वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और ये टॉपिक मैंने आपके लिए आर डी शर्मा से लिया हुआ है। आर डी शर्मा एक पॉपुलर ऑथर हैं जिनकी एक बुक है जो बहुत पॉपुलर है। उसमें चैप्टर 5 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हम करने जा रहे हैं। तो अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन है फैक्टराइज और मैं उन क्वेश्चंस को आपके लिए करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 फैक्टराइज करना है। जैसा कि आपको बोलने से ही पता लग गया होगा कि इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए जरा ये क्या बन जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? x इज कॉमन, ठीक है। अगर x कॉमन है तो यहां पर बनेगा x स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में मतलब इन दोनों में x क्यूब प्लस x में x कॉमन है तो पीछे बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है, पीछे बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये भी x स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी x स्क्वायर प्लस 1 है, सो इट मस्ट गेट x स्क्वायर प्लस 1 इज कॉमन एंड व्हाट इज लेफ्ट? x माइनस 3। तो ये है पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया और बड़े आसानी के साथ ये सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, थर्ड वन। इट इज x इंटू, लुक एट इट, x इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई। अब क्या इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? तो मुझे पहले ही नजर में x जो है इन दोनों पार्ट्स में, इस पूरे में भी और इस पूरे में भी x जो है ये देख लीजिए कॉमन दिख रहा है। तो मैं पहले x ले लेता हूं, पीछे क्या बच जाएगा मेरे पास? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि इसमें से आपने x तो कॉमन ले लिया, और इसमें से क्या बचेगा? प्लस 3y इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, इस पूरे में x था, इस पूरे में भी x था, मैंने ये x कॉमन ले लिया, पीछे बच गया ये पूरा x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, अब मैं ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मुझे कुछ इलाज करना है। क्या है आपको पता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। इट इज a माइनस बी, ओके, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला जो है ये पढ़ा हुआ है। तो अब इसी फॉर्मूले का मैं यूज करने जा रहा हूं। मैं इस x को तो ऐसे ही रखूंगा, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। उस फॉर्म में लिखूंगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो ऐसे ही रहेगा 3y इंटू एक्स माइनस वाई, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी। इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। अब थोड़ा सा और आगे देखिए, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? मुझे लगता है कि x माइनस वाई यहां पर भी है, x माइनस वाई यहां पर भी है। तो x ये वाला x माइनस वाई कॉमन, और पीछे देखिए क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y, ठीक है जी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x तो ये वाला है, x माइनस वाई यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो वो बाहर आ गया, पीछे बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, x इंटू एक्स माइनस वाई तो ऐसे ही रहेगा। जरा इसको देखिए, ये हो गया, इसको अरेंज कर देंगे हम, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस एक्स वाई। तो ये आपके पास इसका आंसर है। अब मैं आगे चलता हूं। अगला पार्ट जो मैं अभी देख रहा हूं वो कौन सा है, वो देख लेते हैं आप। यहां पर मैं आपके लिए 8th वाला पार्ट कर रहा हूं, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। बड़ा ही सिंपल है, x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4, ठीक है। x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4, और फिर है प्लस 4x माइनस 8 प्लस 4x माइनस 8, ठीक है जी। ये कौन सा पार्ट है मैं आपको बता दूं, ये अभी वही एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5.1 और ये 8th पार्ट है। तो जरा देखेंगे हम इसको किस तरह से लिखने वाले हैं। x इंटू एक्स माइनस 2 तो वैसे ही रहेगा, x माइनस 4 भी मैं ऐसे ही रखूंगा, लेकिन यहां पर कुछ कॉमन है और वो क्या है? 4, तो बचेगा x माइनस 2। देख लीजिए, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए जरा, x माइनस 2 यहां पर भी है, x माइनस 2 यहां पर भी है, तो x माइनस 2 बाहर, पीछे क्या बच गया?
x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4, ठीक है जी। व्हाट इज दिस, x माइनस 2, और ये क्या बन जाएगा जरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्या इसका कुछ हो सकता है? मुझे लगता है इसका भी हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए x माइनस 2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 4 की जगह मैंने 2 स्क्वायर, x की जगह एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो मुझे लगता है मैंने एक फॉर्मूला बन गया यहां पर, x माइनस 2 ये हो गया, ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब ये हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इस तरह से हम इसका एक फॉर्मूला बना पाए। तो देख लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मैंने x माइनस 2 यहां पर भी था और मेरे पास x माइनस 2 यहां पर भी बना, तो मैंने उसको कॉमन लिया, पीछे बचा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4। अब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 4x, और ये प्लस 4 तो वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। आप नहीं आपको पता तो आप फॉर्मूला लगा कर देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab मतलब माइनस 4x, ठीक है जी। अब इसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास ये 8 वाला पार्ट जो है इसका ये आंसर बन गया। तो हम चलते हैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो इसी एक्सरसाइज का पार्ट है। मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस आपके लिए कर रहा हूं। इस समय चैप्टर है 5 आर.डी. शर्मा का। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए मैं अभी जो आपके लिए क्वेश्चन करने जा रहा हूं ये है 9th वन, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये 9th पार्ट है। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस b माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, b माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, आगे प्लस 2 इंटू ए माइनस प्लस 2 इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस ए, ठीक है जी। ओके, अब कोई भी देखने से बता देगा कि यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है जी। कैसे, ये देखिए, इस पूरे को हम x मान लेते हैं, इस पूरे को y मान लेते हैं, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वो फॉर्मूला हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x क्या है, a माइनस बी प्लस सी, प्लस y क्या है, b माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ओपन द ब्रैकेट्स, a माइनस बी प्लस सी प्लस b माइनस सी प्लस ए होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस। तो देखिए मेरे ख्याल में प्लस सी माइनस सी कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, a प्लस a, इट इज 2a होल स्क्वायर मींस 4a स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, पार्ट था 9, क्वेश्चन नंबर 9 था और इसका आंसर आया है 4a स्क्वायर। मैं आपको एक दूसरा तरीका इसका बताता हूं। आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, पुट दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इक्वल टू y, तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर वापस x और y की वैल्यू पुट कीजिएगा, वो ये वैल्यूज होंगी और फिर आप सॉल्व करेंगे, आपके पास 4a स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैंने वो मेथड नहीं किया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम देखते हैं 12th वाला, और वो क्या है 12th, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस इट इज 4z स्क्वायर, ठीक है जी। ये है आपके पास, आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। मैं एक बार देख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको देखने से आपको लगेगा ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। एक्चुअली इसमें पहले अरेंज करना होगा, y वाला और कोई नहीं है, सिर्फ ये है, तो इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, माइनस वाई स्क्वायर, और बाकी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर
ठीक है जी। 4z स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, x ये वाला इंटू 2z, तो माइनस वाई स्क्वायर ये वाला। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। मैंने सबसे पहले अरेंज किया, क्या किया, माइनस वाई स्क्वायर को सेपरेट कर लिया और बाकी सब इकट्ठे कर लिए। तो ये x का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2z का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, माइनस 2 फॉर्मूले का इंटू x इंटू 2z। अब जरा देखिए ये क्या बनने वाला है। ये बनने वाला है x माइनस 2z का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। ये ऐसे मैंने बना दिया। लेकिन आप सोचिए, क्या ये खुद एक फॉर्मूला नहीं बन गया? ये पूरा अगर a होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ये। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी, मतलब x माइनस 2z माइनस वाई इंटू a प्लस बी, यानी कि x माइनस 2z प्लस वाई। जरा देख लीजिए, मैं दोबारा से बता देता हूं। ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, a क्या है, x माइनस 2z, ठीक है ना। ओपन इट, आपके पास बनेगा x माइनस 2z माइनस वाई, x माइनस 2z प्लस वाई। सो दिस इज योर आंसर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं दोबारा से लेकिन आपके लिए रिपीट कर देता हूं। मैंने अरेंज किया, वाई स्क्वायर को सेपरेट कर दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया x माइनस 2z के होल स्क्वायर में। ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी, और आपने ब्रैकेट खोला, x माइनस 2z माइनस वाई, x माइनस 2z प्लस वाई। तो इस तरह से आप इसको कर पाए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो मैंने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 13। इट इज 2x स्क्वायर माइनस 5 बाय 6x, 2x स्क्वायर माइनस 5 बाय 6x प्लस 1 बाय 12, ठीक है जी, प्लस 1 बाय 12 ये है हमारे पास। तो इसको करने के बड़े सारे तरीके हैं, पर मुश्किल चक्रों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। आप एलसीएम लीजिए, आपके पास एलसीएम आएगा 12, ये बन जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 1 और बीच में आ जाएगा माइनस 10x, ठीक है जी। मैं 1/12 को बाहर ले रहा हूं, पीछे बच जाएगा मेरे पास 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। ओके, 1/12 को वैसे ही रहने देंगे, 1/12 वैसे ही रहेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 24x स्क्वायर प्लस 1 ये बन जाएगा माइनस 6x माइनस 4x, क्योंकि 6 4 होता है 24 और इसको ऐड करने पर 10 की फॉर्मेशन होती है। जरा देखिए, 1/12, 24x स्क्वायर माइनस 6x में कुछ कॉमन है, ठीक है जी, और वो क्या है, वो है 6x। तो पीछे क्या बन जाएगा, 4x माइनस 1, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है तो बचेगा 4x माइनस 1, ठीक है जी। सिंपल था मेरे ख्याल में। मिडिल टर्म स्प्लिट किया हमने, 1/12 को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, पीछे बचा 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 को मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने इस तरह से करने की कोशिश की, तो ये बना आपका 1/12, 4x माइनस 1, 6x माइनस 1, एंड दिस इज योर आंसर। तो आपके पास आंसर होगा ये 1/12, ठीक है जी। आप चाहें तो एक और काम इसमें कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा कि शायद आड़ी में इसके आंसर में दिया होगा। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी आप ऐसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 18th, और वो क्या है वो देखिए, 18th है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आगे माइनस 4x प्लस 1/x, आगे प्लस 6, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि कुछ भी आप यहां पर अगर ध्यान से देखें तो कई चीज जो पहली बार ये करेंगे उनको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ मुश्किल हो। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज में आएगा। आपको मैंने पढ़ाया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। आपको याद होगा, ये हमने पिछले लेक्चर्स में ये फॉर्मूला जो था ये पढ़ा था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x माइनस का स्क्वायर माइनस 2। अब इसी को मैं यहां पर यूज में लाऊंगा, और वो क्या हो जाएगा,
x प्लस 1/x का स्क्वायर -2 -4 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 6। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं पुट करूंगा, पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए पुट कर देंगे, ये बनेगा a स्क्वायर -2 -4 a प्लस 6 ओपन द ब्रैकेट्स, a स्क्वायर -2 -4a प्लस 6, व्हाट इज दिस, a स्क्वायर -4a प्लस 4। ठीक है जी। मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, आपके पास, या नहीं भी करिए आप, इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ये एक्चुअली इस तरह से हो सकता है, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a -2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज दैट, a -2 का होल स्क्वायर मतलब a -2 इंटू a -2। ठीक है, लेकिन a तो आपको पता है क्या है, x प्लस 1/x -2 इंटू x प्लस 1/x -2। इसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से आपके लिए ये रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये था, और इसको मैंने ये फॉर्मूला लगाकर थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। तो इस पूरे की जगह मैंने ये बना दिया, और बाकी सेम है, -4 x प्लस 1/x प्लस 6। अब मैंने x प्लस 1/x को a पुट किया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2 -4 इंटू ए प्लस 6, ओपन द ब्रैकेट्स, a स्क्वायर -2 -4a प्लस 6। ठीक है, a स्क्वायर -4a -2 प्लस 6 होता है प्लस 4। ओके, अब इस पूरे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फैक्टराइज किया जा सकता है। मैंने इसको फैक्टराइज करने के लिए फॉर्मूला मेथड यूज में लाया है। आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट से करिए, जैसे करना है आप करिए। तो जब आप करेंगे तो आपके पास बन जाएगा a -2 इंटू a -2। a आपको पता है x प्लस 1/x है, तो मैंने x प्लस 1/x a की जगह पुट किया -2, फिर a की जगह मैंने x प्लस 1/x पुट किया -2। इस तरह से हमने इसको खत्म करने की कोशिश की। तो अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं इन फैक्टराइजेशन के बारे में। ये चैप्टर ऐसे होते हैं, इस तरह के चैप्टर्स ऐसे होते हैं, ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार आपके काम आने होते हैं, तो इसीलिए इनको हमेशा ध्यान से करना चाहिए। तो अभी जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये जो था ये लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 18 था। अब मैं लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 20 ले रहा हूं। इट इज 20। ओके, 2a स्क्वायर प्लस 2√6ab प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 3b स्क्वायर। तो चलते हैं, 3b स्क्वायर। बहुत सारे तरीके आप इसके लिए भी यूज में ला सकते हैं, आप चाहे जैसे करना चाहें कर सकते हैं। मैं एक तरीका आपको बताता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2a का होल स्क्वायर प्लस √3b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2a इंटू √3b। ये मैं आपको बता दूं, a जो है रूट में नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। वो हो गया x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2a प्लस √3b इंटू √2a प्लस √3b। फैक्टराइज करना था ना, तो इसलिए फैक्टर्स में आपको लिखना होता है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको रेज़ टू पावर 2। ठीक है, एक मेथड तो ये है, एक और मेथड आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल है वो भी। 2a स्क्वायर प्लस 2√6ab प्लस 3b स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको ऐसे करता हूं, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। इसको तो वैसे रखेंगे। ये अब मेथड जो मैं करने जा रहा हूं, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैं करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जरा सा आप नोटिस कर लीजिए, क्या मैं इस √2a के स्क्वायर को इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए, √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर, और इसी तरह से यहां पर देख लीजिए। ओके, जैसा मैंने यहां पर भी आपको करके दिखाया था, मैंने इसको वैसे ही करने की कोशिश की। उसका रीजन है, नहीं भी करता तब भी चलना था, लेकिन फिर भी इसका रीजन है। अब जरा देखिए, √2 इंटू √3, ओके, इट इज गोइंग टू बी √6। तो √6ab की फॉर्मेशन जो है वो होने वाली है। मैं उसकी जगह अब सीधे जो है वो क्या लिखने लगा हूं, √6ab प्लस √6ab।
मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ये देखिए, ये 2a² है, ये 3b² है। 2 3 6, 6a² बन रहा है ये आपका, ठीक है ना। लेकिन मतलब 2 3 क्या बनता है आपका, 6 बनता है। तो मुझे यहां पर 6 भी लाना है और साथ में प्लस करके या माइनस करके 2√6 भी लाना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैंने इसको क्या किया, √6ab प्लस √6ab यहां पर लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √6ab प्लस √6ab 2√6ab ही बनता है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढना। तो कॉमन ढूंढने से पहले मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं। हो सकता है आपको थोड़ा सा, √6 को मैं √2 इंटू √3 लिख रहा हूं और ए बी अपनी जगह, प्लस इसको भी √2 इंटू √3 और ए बी अपनी जगह, प्लस √3b का स्क्वायर। ये देख लीजिए, ठीक है जी। मैंने कुछ खास नहीं किया, आप देख लीजिए, आपको समझ आ गया होगा। मैंने एक मेथड जो है ये वाला करके दिखाया फॉर्मूला लगाकर, और दूसरा मेथड जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैं करने जा रहा हूं। 2 3 होता है 6, तो मुझे यहां पर मल्टीप्लाई करके 6 लाना है और प्लस या माइनस करके 2√6 लाना है। तो मैंने उसके लिए ये कोशिश की। √6ab प्लस √6ab लिखने में आपके पास बन जाएगा 2√6ab, और √6 इंटू √6 होता भी 6 है, तो ये मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया। अब जरा देखिए, √6 होता है √2 इंटू √3, ऐसे ही मैंने यहां पर किया। अब जरा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें है √2a, इसमें भी है √2a, ओके। तो √2a कॉमन, पीछे क्या बचता है, एक √2a बच जाएगा, 2 थे, एक बाहर निकल गया। अब यहां पर √2a निकल गया तो बना, जो बच गया है वो है √3b, ठीक है जी। ये आपके पास बच गया, प्लस अब जरा देखिए यहां पर दोनों में कुछ कॉमन है, मेरे ख्याल में √3b जो है वो कॉमन है। तो √3b को मैंने बाहर ले लिया, पीछे आपके पास बचा √2a प्लस √3b। क्यों बचा √3b आप कहेंगे, तो बाहर ले लिया, यहां पर स्क्वायर था इसलिए एक बच गया। अब जरा देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा सेम आना चाहिए ताकि आप कॉमन ले सकें। देखिए हमने कॉमन ले लिया, √2a प्लस √3b इंटू पीछे क्या बचा है, √2a प्लस √3b। आप देखिए आंसर मैच करके देख लीजिए, ये और ये आंसर दोनों सेम है। आप बोलेंगे सर वो वाला आसान था, हम उसी को कर लें सिर्फ। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप सिर्फ ये वाला कर सकते हैं। ये वाला करवाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना इस तरह के कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स में वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है जी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रूट का यूज हो गया तो बच्चे डर जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वाला पार्ट जो है वो करके दिखाया। खैर चलते हैं, मैं जितने भी पार्ट्स करवा रहा हूं ये सारे जो हैं ये आपके समझने वाले पार्ट्स हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। जो नहीं करवा रहा हूं वो आपको खुद करने की कोशिश जो है वो जरूर करनी चाहिए। मैं आगे चलता हूं आपके लिए। अब मैं जो करने जा रहा हूं पार्ट वो है 34th, और वो क्या है, 7x-2y का होल स्क्वायर। 7x-2y का होल स्क्वायर, ये यहां पर 34th पार्ट है। 7x-2y का होल स्क्वायर, और क्या, -25 x-2y। आगे आगे क्या है, आगे है जी +12, ठीक है जी। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन आप देख लीजिए, मैं पुट करूंगा, पुट x-2y = a। आपको याद आ गया होगा पुट करने से ही। तो ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 7a² - 25a + 12। देखिए 7a² - 25a + 12, तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 7a² + 12, ठीक है जी। अब मैं इसका मिडिल टर्म जो है स्प्लिट करने जा रहा हूं, तो आप बताएंगे 7 12 होता है 84। 84 किस किस टेबल में आता है, देखिए 184 2 42 फिर 3 2 6 28 मेरे ख्याल में मेरा काम बन गया। -28a + 3। जरा देखिए, ओ नो, ये अभी भी नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 4 2 8 4 1 4, तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए सुटेबल रहेगा। तो देखते हैं, -21a प्लस नहीं -4a, ठीक है जी। मैं रिपीट कर देता हूं, आप बोलेंगे सर इसको भी तो माइनस करके 25 आ रहा है, लेकिन आ रहा है, लेकिन वो जब आप कॉमन लेंगे ना वो सेम नहीं बनेगा, इसलिए 4 × 21 आप लेंगे।
वो भी जो है वो प्लस करने पर 25 ही बन रहा है। तो जरा देखते हैं क्या कॉमन है। 7a a माइनस 3, इन दोनों में क्या कॉमन है? -4 a माइनस 3। ओके, सो व्हाट इज दिस? a माइनस 3 इंटू 7a माइनस 4। लेकिन a तो एक्चुअली है ही नहीं है कुछ भी, वो तो x माइनस 2y है। तो x माइनस 2y माइनस 3 7 इंटू x माइनस 2y माइनस 4। ठीक है जी, मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता हूं। अब मैं इस ब्रैकेट को खोल लेता हूं। x माइनस 2y माइनस 3 और ये ब्रैकेट खोलेंगे आप, बनेगा 7x माइनस 14y माइनस 4। ठीक है जी, ये आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन किया है ये 34th है और अभी मैंने आपके लिए ये 34th क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका जो है वो आंसर आपके लिए निकाला। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने कुछ नहीं किया, x माइनस 2y की जगह a पुट किया, ये हो जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 25a प्लस 12। मिडिल टर्म स्प्लिट किया, आपके पास आया a माइनस 3 7a माइनस 4। अब a की वैल्यू वापस पुट कर दी जो कि x माइनस 2y थी और आपने पुट किया और आपने इसको सॉल्व कर दिया। इस तरह से आपके पास एक आंसर आपको मिल गया। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं, मेरे से एक क्वेश्चन छूट गया, तो हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको हमें करना ही है, तो इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं, कर लेंगे। तो देखते हैं 34th से पहले एक और क्वेश्चन था, वो था 24th। और 24th क्या था वो देख लेते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। 24th वो है xy रेज टू पावर 9 माइनस yx रेज टू पावर 9। तो जरा देखिए कुछ कॉमन है इसमें। मेरे ख्याल में xy कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा? y रेज टू पावर 8 माइनस x रेज टू पावर 8। अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, xy ऐसे रखूंगा और y रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 2 माइनस x रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 2। तो ये हो जाएगा xy ऐसे ही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज दैट? y रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 4। ठीक है जी, y रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 4। अब इसको देखिए मैं क्या कर सकता हूं, xy ऐसे रहेगा, ये हो गया y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी, और ये अपनी जगह y रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 4। बड़ा ही सिंपल है। देखिए y रेज टू पावर 8 माइनस x रेज टू पावर 8 को y रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 2 किया था, x रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 2 किया। ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। अब इसको फिर से मैंने उसी फॉर्म में ला दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जरा देखिए ये क्या बन जाएगा, xy y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 4। अभी भी यहां पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये बना y माइनस x, y प्लस x, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 4। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, xy रेज टू पावर 9 माइनस y x रेज टू पावर 9 को xy मैं कॉमन लूंगा। xy जब मैंने कॉमन ले लिया तो बना y रेज टू पावर 8 माइनस x रेज टू पावर 8। y रेज टू पावर 8 माइनस x रेज टू पावर 8 को मैंने इस तरह से लिखा, y रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 2 माइनस x रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 2। वो बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हो गया a माइनस b a प्लस b। ठीक है जी, इसको वापस मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लाया, क्योंकि मैं y रेज टू पावर 4 को y रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 4 को x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूं। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बना a माइनस b a प्लस b। इसको वापस देखिए, ये फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, a माइनस b a प्लस b, बाकी सारा सेम, कोई चेंज नहीं। और इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 31st क्वेश्चन है। जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो हो सकता है ये चैप्टर आगे पीछे हो, लेकिन जो भी होगा उसकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। अभी मैं 31st क्वेश्चन उसके लिए कर रहा हूं। पुरानी बुक्स में शायद ये 29th क्वेश्चन होगा, लेकिन जो भी होगा मैंने जैसा आपको बताया आप देख सकते हैं। तो 5√5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3√5, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम करेंगे। तो उसके लिए आपको पता है ये तो हमें ऐसे ही लिखना है और ये भी हमें ऐसे ही लिखना है। तो 5√5 इंटू 3√5 क्या होता है वो आपको पता है, वो होता है 75। अगर मैं 20 के लिए देखूं, मैं 15x
प्लस 5x लिखकर भी इसको कर सकता हूं। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 5√5 इंटू 3√5 होता है 75 और 15 5 भी होता है 75। 15 प्लस 5 जो है वो 20 भी होता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब मैं आगे क्या करूंगा, आपको पता है मुझे कुछ कॉमन जो है वो लेना होगा। मैं कॉमन क्या लूंगा अब वो देखते हैं। मैं इसमें 5x कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं इसमें 5x कॉमन लूंगा तो बचेगा √5x प्लस 3। देख लीजिए मैंने क्या कॉमन लिया। मैंने यहां पर इन दोनों में, इसमें और इसमें, इस पूरे में मैंने 5x कॉमन ले लिया, पीछे बच गया √5x प्लस 3। अब इन दोनों में मुझे कॉमन लेना है तो 5 का मतलब होता है √5 का स्क्वायर, यानी कि दोनों में √5 है तो मैं √5 कॉमन ले लूंगा, पीछे बचेगा √5x। देख लीजिए √5 इंटू √5 5, ठीक है, प्लस 3। ये देखिए दोनों सेम आ गया। तो अब मैं यहां पर √5x प्लस 3 इंटू 5x प्लस √5, ये इस तरह से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी करना मेरा फर्ज था इसलिए मैंने इसको किया। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने इसको सॉल्व किया। आई एम श्योर कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्रू आउट लाइफ आपके काम आएंगे जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। गुड नाइट।